जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है यहाँ पे सभी का एक और नए वीडियो पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल। और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे महाराष्ट्र में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है, जहाँ पर साल 2024 में सभी 288 सीटों पर चुनाव होना है। तो अभी से सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर एमवीए पार्टी मारेगी बाजी, या फिर इन दोनों पार्टियों को पछाड़कर एमएनएस पार्टी आएगी मैदान में। सारा कुछ बताने वाले हैं और हम जानेंगे महाराष्ट्र के एक एक जिले का ओपिनियन पोल। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र का सबसे पहला जिला है हमारे पास अहमदनगर। 12 विधानसभा की सीट है, जहां पर 8 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है अकोला। 5 विधानसभा की सीट है, 1 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है अमरावती। 8 विधानसभा की सीट है, 4 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है छत्रपति संभाजी नगर। 9 विधानसभा की सीट है, 5 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है भिंड। 6 विधानसभा की सीट है, जहां पर 6 की 6 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, बकाया अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है भंडारा। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है बुल्ढाना। 7 विधानसभा की सीट है, जहां पर 4 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है चंद्रपुर। 6 विधानसभा की सीट है, 4 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है धुले। 5 विधानसभा की सीट है, 3 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है गढ़चिरौली। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है गोदिया। 4 विधानसभा की सीट है, 3 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला हिंगोली। 3 विधानसभा की सीट है, 2 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है जलगांव। 11 विधानसभा की सीट है, 5 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है जलना। 5 विधानसभा की सीट है, 2 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है कोल्हापुर। 10 विधानसभा की सीट है, 6 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला लतूर। 6 विधानसभा की सीट है, 1 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। और यहाँ पर आप पे सभी के सामने महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों में 103 सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एमवीए पार्टी 59 सीटों पर है, वहीं बीजेपी पार्टी 35 सीटों पर है, वहीं एमएनएस पार्टी 8 सीटों पर है, वहीं आदर्श पार्टियां मात्र 1 सीट पर बढ़ते हैं। अगला जिला है मुंबई शहर। 10 विधानसभा की सीट है, 6 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है मुंबई। 26 विधानसभा की सीट है, 17 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 9 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला नागपुर। 12 विधानसभा की सीट है, 8 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 6 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला नांदेड़। 9 विधानसभा की सीट है, 5 सीट एमवीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है नंदुरबार। 4 विधानसभा
विधानसभा की सीटें जहां पर 4 की 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, बकाया अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला नासिक, 15 विधानसभा की सीटें, 6 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला धाराशिव, 4 विधानसभा की सीटें जहां पर 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला पालघर, 6 विधानसभा की सीटें जहां पर 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला परभणी, 4 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला पुणे, 21 विधानसभा की सीटें जहां पर 16 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। और यहां पर आप पे सभी के सामने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में 214 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एनडीए पार्टी 124 सीटों पर है, वहीं बीजेपी पार्टी 79 सीटों पर है, वहीं एमएनएस पार्टी 10 सीटों पर है, वहीं अदर्स पार्टियां मात्र 1 सीटों पर है। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है रायगढ़, 7 विधानसभा की सीटें, 2 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 5 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला रत्नागिरी, 5 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला सांगली, 8 विधानसभा की सीटें, 5 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला सतारा, 8 विधानसभा की सीटें, 6 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएगी और 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है बर्दा, 4 विधानसभा की सीटें, 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है सिंधुदुर्ग, 3 विधानसभा की सीटें जहां पर 3 की 3 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, बकाया अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला है सोलापुर, 11 विधानसभा की सीटें जहां पर 7 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 4 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला ठाणे, 18 विधानसभा की सीटें, 9 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 6 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 3 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला वाशिम, 3 विधानसभा की सीटें, 1 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। अगले बढ़ते हैं, अगला जिला यवतमाल, 7 विधानसभा की सीटें, 4 सीट एनडीए पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 2 सीट बीजेपी पार्टी को मिलती नजर आएंगी, 1 सीट एमएनएस पार्टी को मिलती नजर आएंगी। और यहां पर आप सभी के सामने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जहां पर एनडीए पार्टी 165 सीटों पर है, वहीं बीजेपी पार्टी 116 सीटों पर है, वहीं एमएनएस पार्टी 15 सीटों पर है, वहीं अदर्स पार्टियां मात्र 1 सीट पर है। और इस ओपिनियन पोल को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनेगी और कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला नया मुख्यमंत्री। फिलहाल आप सभी अपनी राय हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस वीडियो को लाइक ही कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी कर ले सब्सक्राइब, जिससे हमारा रोजाना का नया वीडियो